नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति के कई दिग्गज नेताओं ने महाविकास आघाड़ी पर वोट जिहाद का आरोप किया है। इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगाने ने। रिपोर्टर ज्योत्सना गंगाने विद सलमान खुर्शीद, कांग्रेस वरिष्ठ नेता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की लड़ाई चल रही है, ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह का बयान जो है वो योगी आदित्यनाथ करते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या महाराष्ट्र को इस तरह के बयान की ज़रूरत है? नहीं है। देखिए, वो तो तब पता लगेगा जब इनसे ये पूछा जाए कि आपने जितने समय आपने सरकार चलाई है उसमें क्या आपने कहा था और क्या आपने किया, ये बताइए। अगर कर दिया है, रिकॉर्ड अच्छा है, तो किसी नारे की आवश्यकता ही नहीं है। और कटेंगे तो बटेंगे, इस नारे का क्या मतलब है वो समझ में नहीं आता। अगर सब लोग साथ रहेंगे तो सही बात है कि सेफ रहेंगे। साथ तो सबको रहना ही है, और साथ सेफ नहीं रहेंगे बल्कि साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हमको आगे विकास पर अग्रसर होने का मौका मिलेगा। ये तो सब लोग जानते हैं। बटा हुआ देश, बटा हुआ समाज मजबूत नहीं हो सकता। इकट्ठे रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। ये तो स्वाभाविक बात है, सब लोग जानते हैं। तो इसको दोहराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा। सज्जाद नोमानी जो मौलाना है, उनके जिस तरह के बयान आए उसके बाद फडणवीस कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है वो वोट जिहाद कर रही है। नहीं, वोट जिहाद कर रही है। कोई किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने या हमारे संविधान ने ये कहा है कि आपको चुनाव में बोलने का अधिकार नहीं है, कहा है। सज्जाद नोमानी एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अगर उनकी बात का असर कुछ लोगों पर होता है और वो समझते हैं कि ये बात उनको कहनी चाहिए, तो उनको कहने से कोई रोक तो नहीं लगा सकता। और वो अगर कह रहे हैं तो इनके पास कोई हो, हमारे विपक्षियों के पास कोई हो, तो वो उनसे कहलवाएं कि ऐसा मत करिए। उनको भी तो धर्मगुरु बहुत सारे अपना समर्थन देते हैं। हम तो नहीं शिकायत करते कि धर्मगुरु का समर्थन क्यों ले रहे हैं। हम मानते ये हैं कि हमारे संविधान के तहत जहाँ तक निर्णय हो सकें वो धर्म से हट कर होने चाहिए। धर्म का पूरा सम्मान होना चाहिए, मज़हब का पूरा सम्मान होना चाहिए, बराबर का सम्मान होना चाहिए। लेकिन वो हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे सार्वजनिक जीवन में उसका असर देखने को ना मिले, ताकि जितने हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना स्वतः निर्णय ले सकें। ये हमारा विश्वास है। अब ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं और इनका कहाँ पर जाकर निशाना है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या इनको अपने पर विश्वास नहीं है कि ये तथाकथित धर्म की बात कर रहे हैं, और धर्म की बात कर रहे हैं तो उस धर्म की बात करें, सच्चे धर्म की बात करें, जो ये कहता है कि आवाम को, जनता को, समाज को जोड़ के रखना है। जुड़ा हुआ समाज मजबूत होता है, कामयाब होता है, सफल होता है। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस को उम्मीद थी जीतने की, लेकिन कांग्रेस को हार मिली, वही चीज़ दोबारा या महाराष्ट्र विधानसभा में ना हो, इसीलिए कांग्रेस क्या ध्यान रख रही है? ऐसा नहीं होगा। वहाँ हरियाणा के बाद हमने बैठकर बहुत विचार किया है। हमने उसकी समीक्षा की है, और हमारे महाराष्ट्र के सारे नेता हमको स्पष्ट कह चुके हैं कि जो हरियाणा में स्थिति बन गई थी, दुर्भाग्य है वो स्थिति बनी, लेकिन जो स्थिति हरियाणा में बनी थी उसका यहाँ बनने का कोई अनुमान नहीं है। क्या मुख्यमंत्री के लिए भी दावा करेंगे? मुख्यमंत्री पद के लिए भी कांग्रेस दावा करेगी? वो तो बात तय हो गई है कि मुख्यमंत्री का पद तय होगा चुनाव जीतने के बाद। कांग्रेस दावा करेगी? आज तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा वो सारी बात चुनाव जीतने के बाद आएगी। अभी तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो चुनाव जीतने पर है। आपस में मिल बैठकर हम लोगों ने सारे निर्णय लिए हैं, और बहुत अच्छे संबंध हमारे आपस में हैं, और ये संबंध जो हैं हमारी जीत का एक बहुत बड़ा कारण बनेंगे। बालासाहेब ठाकरे की आज पुण्यतिथि है। मोदी जी चुनौती देते हैं राहुल गांधी को कि क्या राहुल गांधी बालासाहेब ठाकरे को हिंदू हृदय कहेंगे? देखिए, बाला साहब का जो अस्तित्व और स्थान यहाँ रहा है, और आज जो हमारे संबंध उनके उत्तराधिकारियों के साथ हैं, उस पर हमको उचित तरीके से क्या कहना है, कैसे कहना है, क्या करना है, ये हमारे नेताओं का निर्णय है। हमको उसमें मोदी जी की सीख नहीं चाहिए, हमको उनके सुझाव नहीं चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे सलमान खुर्शीद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि
शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के रिश्ते कैसे हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सीख है, जो चुनौती है, उसकी महाविकास आघाड़ी को ज़रूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना में, आवाज़ इंडिया, मुंबई।